सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये दोनों ही कैंडल आपको ट्विंस जैसी दिख रही होगी और इन कैंडल्स के जो नाम है वो है शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर। ये दिखने में आपको भले ही एक जैसी लग रही हो कि दोनों के नीचे बॉडी है ऊपर विग है और यहाँ भी नीचे बॉडी है और ऊपर विग है, लेकिन इनके नाम अलग अलग हैं और ये दिखने में भी ट्विंस जैसी हैं, लेकिन इनका बिहेवियर और इनका रिजल्ट जस्ट डिफरेंट है। तो सेम ऐसे ही जो हमारे न्यू ट्रेडर्स होते हैं वो इन कैंडल के बिहेवियर से जो है अनजान होते हैं। इसके कारण उनको मार्केट में कुछ एक्सपीरियंस हो जाने के बाद ही वो इस कैंडल का यूज़ करके वो अच्छे प्रॉफिट्स कमा पाते हैं। लेकिन जब तक इनको इस कैंडल के बिहेवियर का पता नहीं होता है या फिर ये पता नहीं होता है कि ये कैंडल के फॉर्मेशन सपोर्ट या रेजिस्टेंस किस जगह पर बनेंगे और कैसा बिहेव करेंगे, तब तक वो अच्छे प्रॉफिट गेन नहीं कर सकते हैं। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं क्योंकि ये दिखने में ट्विंस जैसे लगते हैं, जबकि इनके नाम आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसका नाम जो है वो शूटिंग स्टार है और जबकि यहाँ पर इसका नाम क्या है, इन्वर्टेड हैमर है। अगर इनके नाम में भी यहाँ पर अंतर है तो फिर ये सीता और गीता भले दिखने में एक जैसी लग सकती हैं, लेकिन सीता का बिहेवियर अलग और गीता का बिहेवियर अलग है, जैसा कि आप लोग जानते हो। तो आइए इसको हम पता करते हैं कि जब शूटिंग स्टार कहाँ बनती है तो किस तरह का मार्केट में ट्रेंड आता है और क्या प्राइस एक्शन किधर मूव करती है, और जब इन्वर्टेड हैमर बनता है तब हमारी प्राइस एक्शन किस ओर मूव करती है। मुझे लगता है कि जो मार्केट के ज्ञाता या फिर जो मास्टर प्लेयर्स हैं वो इस कैंडल के बिहेवियर के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। वो जानते हैं कि जब भी इस तरह की कैंडल किसी सपोर्ट पर फॉर्मेशन करती है या किसी रेजिस्टेंस पर फॉर्मेशन करती है तो उस समय पैसों की बरसात किस तरीके से होती है। ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप अगर अनुभवी हैं तो ये आप भली बात ही जानते हैं। आपसे मेरा निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपको लगता है कि किसी भी नोविस ट्रेडर के लिए ये वीडियो किसी भी तरह से फ़ायदेमंद हो सकती है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और देखने के बाद उस ट्रेडर तक इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो उन नोविस ट्रेडर जो कि अभी नए हैं या फिर अनभिज्ञ ट्रेडर हैं, अगर उनमें थोड़ी सी भी वैल्यू को ऐड करती है तो प्लीज़ अप्रिशिएट करें। और अगर आपको लगता है कि वीडियो कंटेंट में थोड़ी सी भी कमी है तो प्लीज़ अपना वैल्यूएबल समय दे करके उस कमी को मुझे बताने की कोशिश करें। इस तरह का कंटेंट बनाने के लिए हमने अपने सालों का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है, प्लस कई सारे रिलायबल सोर्सों से हमने स्टडी करने के बाद ही इस तरह की वीडियो आपके लिए प्रस्तुत की है। लेकिन इसके बावजूद भी आप जानते हैं कि मार्केट में सीखने के लिए हमेशा कुछ न कुछ रिसर्च या फिर कुछ नया होता रहता है, तो कोई भी स्टडी अपने आप में 100% कंप्लीट नहीं होती है। इसलिए मेरी आपसे एडवाइस है कि जब भी आप मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट करें तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बावजूद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट मार्केट में करें, जिससे कि आपको ह्यूज प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार आप स्वयं हो सके, इसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। यहाँ पर जो हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं उनके लिए एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर हम शेयर कर रहे हैं। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होगा कि इस कैंडल के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको नहीं बताया जाएगा। मात्र 2 से 3 मिनट बाद हम अपनी वीडियो को कंटिन्यूएशन कर देंगे। एक छोटा सा पॉइंट है वो ये है कि सपोज करो कि हमारा प्राइस बैंक निफ्टी में इस जगह जो है 100 रुपये मिल रहा है। कितना मिल रहा है? इस जगह हमें 100 रुपये मिल रहा है, लेकिन ये प्राइस किस कंडीशन में, इसका ब्रेकआउट आते ही ये प्राइस डायरेक्ट 150 या फिर 200 रुपए तक चला जाता है। इस तरह का कॉन्फिडेंस आपको कम मिलेगा। सपोज करो कि हमारा कोई एक्सपीरियंस प्लेयर है जो इस प्राइस को यहां से लेकर के राइड करके आया है और राइड करते करते ये प्राइस उसको यहाँ पर 100 रुपए मिल रही है। अगर उसको एक्सपीरियंस होगा तो ये प्राइस जब भी यहाँ से फ्लक्चुएट करके ऊपर जाएगी तो वो अपने ट्रेंड में बना रहेगा कॉन्फिडेंस के साथ, और यहाँ पर उसको जो है प्राइस जो है वो 150 चाहे 200 रुपए तक वो फ्लक्चुएट करके चली जाएगी। अगर उसको एक्सपीरियंस नहीं है तो वो अब ये जो हैंगिंग मैन कैंडल है, इस हैंगिंग मैन कैंडल का जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि जो हैंगिंग मैन कैंडल यहाँ पर रेजिस्टेंस पर बनी हुई है इसका क्या बिहेवियर होता है और ये क्या करती है। सेम ऐसे ही आप देख सकते हो, अगर फोटो खींचो तो प्राइस जो है ना, यहाँ पे जो आप कैंडल देख सकते हो दोनों की शक्लें एक जैसी हैं, लेकिन यहाँ से जो है प्राइस जो नीचे आ गई है और यहाँ से जो है यही कैंडल की वजह से प्राइस ऊपर चली गई है। तो रीजन बिहाइंड इट बिहेवियर ऑफ दीज कैंडल्स है। इन कैंडल का जो बिहेवियर है ना वो अलग अलग जगह पर एक जैसी दिखने के बावजूद भी अलग अलग रहता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि दिखने में तो दोनों कैंडल यहाँ पर सेम है, लेकिन यहाँ से इस कैंडल की वजह से ही प्राइस यहाँ पर नीचे आई है और जबकि इस कैंडल की वजह से ही प्राइस यहाँ से ऊपर गई है। तो यहाँ पर जो है हमारा जो मेन पॉइंट है वो ये जानना है कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन में ये कब पता चलेगा कि यहाँ से प्राइस यहाँ से ऊपर जाने वाली है और जो हमारी प्राइस है वो जस्ट यहाँ से डबल हो जाती है, ऐसा मैंने बोला है। उसके लिए आप देख सकते हो, पहले आप ये वाला कॉन्सेप्ट समझो जो इस कैंडल का बिहेवियर रियल बिहेवियर है। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये एक रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस पे ही हमारा जो है यहाँ पर
क्या बना हुआ है, रेजिस्टेंस पे हमारा जो है यहाँ पर हैंगिंग मैन कैंडल बनी हुई है। इस हैंगिंग मैन कैंडल का बिहेवियर क्या होता है, ये जो हैंगिंग मैन कैंडल होती है ये जहां पर भी फॉर्मेट होती है उसके बाद जो है हमारी प्राइस वहां से नीचे चली आती है। तो आप यहां पर देख सकते हो कि जो यहां पर हैंगिंग मैन कैंडल बनी हुई है ये हैंगिंग मैन कैंडल है। इसके नीचे अगर प्राइस ओपन होती है और ओपन होने के बाद कैंडल नीचे आती है तो आप देख सकते हो कि प्राइस थोड़ा सा यहाँ कंसोलिडेट किया है और कंसोलिडेट करके प्राइस अपना नीचे चला आया है। यानी कि हैंगिंग मैन कैंडल ने अपना जादू यहाँ पर दिखाया है। जो लोग इसको पहचानते हैं वो यहाँ पर क्या करेंगे, एग्जिट। ठीक है, लेकिन उस कंडीशन में क्या होगा कि जो यहां से ट्रेंड को राइड करके ले आया है और इसके ऊपर जब जाना होगा तो ये कैसे पता चलेगा कि यहां से हमारी प्राइस ऊपर चली जाएगी। सेम वो भी इंडिकेशन ये हैंगिंग मैन कैंडल ही बताएगी। ये एक रेजिस्टेंस है, अगर इसी रेजिस्टेंस के बाद यहां पर इस हैंगिंग मैन कैंडल के ऊपर सपोज करिए कि यहां पर एक छोटी सी कैंडल क्लोज कर देती, इसका ये मतलब है कि ट्रेंड यहां से कंटिन्यू करेगा और ट्रेंड यहां से कंटिन्यू करेगा तो जो प्राइस आपकी 100 रुपीज की है डेफिनेटली वो फ्लक्चुएट करेगी कहां, ऊपर की ओर। समझ गए आप। सेम ऐसे ही अगर सपोज करो कि ये कैंडल अगर थोड़ी बड़ी बना देगी तो ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि प्राइस यहां से ऊपर जानी है। तो ये कंफर्म किसने किया, हैंगिंग मैन कैंडल ने। सेम इसी हैंगिंग मैन कैंडल ने ही ये भी कंफर्म किया कि प्राइस यहां से नीचे जाएगी। आपको पहचानना कैसे है, रेजिस्टेंस पे अगर ये बनती है और प्राइस इसके नीचे ओपन होती है, ओपन आकर के नीचे क्लोज कर देती है तो प्राइस नीचे आएगी। सेम इसका आप जादू देख सकते हो, इसने क्या जादू किया है, प्राइस यहां से नीचे आ गई। लेकिन अगर आपके प्राइस यहां पे आपको 100 रुपीज मिल रहे हैं और वो 100 यहां से फ्लक्चुएट होकर डायरेक्ट यहां पर 150 या फिर आपको आपकी प्राइस यहां पे डबल हो जाती है, तो इस कंडीशन में आप राइड कैसे कर पाओगे। ये ऐसा कॉन्फिडेंस आपको कब आएगा, जब इस हैंगिंग मैन कैंडल या फिर इस रेजिस्टेंस के ऊपर कोई यहां पर बुलिश कैंडल ऐसे क्लोज कर देगी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ट्रेंड यहां से ऊपर की ओर जाएगा और आपकी प्राइस यहां पर ऊपर की ओर फ्लक्चुएट करके बढ़ जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि जानने के लिए जरूरी था कि कब जो है यहां पर हम ट्रेंड को आगे कंटिन्यू करके अपने प्रॉफिट को ह्यूज प्रॉफिट बना सकते हैं। अब बात ये आती है कि इसका एग्जाम्पल कहाँ है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, जस्ट इसके नीचे ही देखो इसका एग्जाम्पल छुपा हुआ है। सेम ये देखो आप, ये जो कैंडल क्या है इसको पहचानो आप, ये क्या है, ये शूटिंग स्टार है। शूटिंग स्टार और ये जो हैंगिंग मैन कैंडल है इनके बिहेवियर सेम होते हैं, दोनों सेम ही काम करते हैं। जो एक्सपीरियंस प्लेयर है वो जानते हैं, अभी मैं इसको शेयर कर दूंगा, आपसे बता दूंगा। आप इसको ये मान लो कि यहाँ से ये सेम बिहेवियर होते हैं। अगर ये प्राइस इसके नीचे यहाँ पे ओपन होती तो ये प्राइस नीचे चली जाती। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर चाहे भली छोटी सी ही कैंडल बनानी होती, अगर इसने बनाई होती तो ये प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर चली जाती। तो आप सेम देख सकते हो कि यहाँ पर एक छोटा सा ही भले ही इसने कैंडल बनाया लेकिन उसके ऊपर प्राइस क्लोज करा है और देखिए क्या शार्प मूव ऊपर मिला है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर भी ऐसे हो सकता था। आइए मैं कहीं आपको इसमें पीछे बैंक निफ्टी के चार्ट में ऐसा फॉर्मेशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस जगह फोकस करिएगा। देखिए ये जो हमारा पॉइंट है ना, ये हमारा सपोर्ट है, सपोर्ट, और इस सपोर्ट के लिए ये हमारा रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस पे आप यहाँ पर देख सकते हो कि रेजिस्टेंस पर यहाँ पर देखो ये वाली जो कैंडल का फॉर्मेशन है ये जस्ट लाइक हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन है। हैंगिंग मैन ने यहाँ पर ये अपने आप को फॉर्मेट किया है। उसके बाद आप देख सकते हो कि ये रेजिस्टेंस है, सेम वैसे जैसे पीछे आपको दिखाया गया था। मैंने बोला था कि वहां पर जब भी जो है हैंगिंग मैन के ऊपर अगर प्राइस ओपन होती है तो वो प्राइस ऊपर चली जाएगी। अगर सेम ऐसे ही नीचे हैंगिंग मैन के नीचे यहाँ पर प्राइस ओपन होती तो वो जो प्राइस है यहाँ से नीचे खटाक से चली आती है। लेकिन आप देख सकते हो हैंगिंग मैन कैंडल यहाँ पे रेजिस्टेंस पे बना हुआ है और रेजिस्टेंस पे बनने के बावजूद भी क्या है, प्राइस जो है हैंगिंग मैन कैंडल के ऊपर ओपन हुई है और प्राइस कितनी तेजी से ऊपर गई है। उसके बाद फिर आप देख सकते हो शार्प मूव ऊपर को है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 1 मिनट में आप देख रहे हो। और ये जो चार्ट है ये आपको बता देता हूँ मैं, डेट क्या है, ये मेरे ख्याल से 19 तारीख का ये चार्ट है। 19 तारीख में आप देख सकते हो इस तरह से मार्केट की प्राइस यहाँ हैंगिंग मैन कैंडल के बनाने के बावजूद भी यहाँ से ऊपर चली गई है। और सेम ऐसे जो पीछे आपको दिखाया था मैंने, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हैंगिंग मैन की वजह से ही प्राइजेस यहाँ पर नीचे चली गई। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर ये हैंगिंग मैन बना हुआ है, इसकी वजह से जो है प्राइस यहाँ पे नीचे ओपन हुई और नीचे ही क्लोज हुई, प्राइस ने अपना जादू दिखाया, नीचे आ गया। सेम ऐसे ही अगर कंटिन्यूएशन होता तो मैंने आपको पीछे बताया हुआ था कि रेजिस्टेंस में जब भी हैंगिंग मैन बनती है इसके ऊपर अगर प्राइस ओपन होती है और रेजिस्टेंस को आगे ब्रेकआउट दे करके ऐसे अगर लॉन्ग एक बुलिश कैंडल बना देती है तो ट्रेंड फिर ऊपर की ओर कंटिन्यूएशन हो जाता है और आपके प्राइसेस जो होते हैं वो
फ्लक्चुएट करके यहाँ पर सपोज करिए कि अगर आपके जो प्राइस यहाँ पर 100 रुपए थे वो फ्लक्चुएट करके डायरेक्टली 150 या फिर 200 तक वो चले जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हैंगिंग मैन का ये मैजिक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, देखिए अब बात करते हैं यहाँ पे बेसिक्स, इसके क्या क्या हो सकते हैं। बेसिक देखो, जैसे मान के चलो कि ये कैंडल क्या है, ये हैंगिंग मैन है, और जबकि ये वाली कैंडल क्या है, इसको हैमर बोलते हैं। इस हैमर की वजह से प्राइस यहाँ से ऊपर चले गए हैं, और जबकि इस हैंगिंग मैन यानी कि दोनों दिखती सेम है, इस हैंगिंग मैन की वजह से प्राइस यहाँ पे नीचे चली जाएगी। तो दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में दिखने में कोई अंतर नहीं है, ये सीता गीता दिखती एक जैसी हैं, लेकिन इन सीता गीता के बिहेवियर में अंतर है। और वो बिहेवियर कहाँ से उनका पता चलता है, जैसे ये सपोर्ट है, सपोर्ट पे अगर सीता बनेगी तो सीता आपको ऊपर ले जाएगी, और ये रेजिस्टेंस है, अगर रेजिस्टेंस पे गीता बनेगी तो गीता आपको नीचे ले आएगी, लेकिन दोनों रहेगी दिखने में सेम ही। आइए आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि किस तरह से ये वर्क करती है। यहाँ पर आप लोग जानते ही हो कि जब भी ये वाली कैंडल थे, अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, ये देखो जैसे ये वाली कैंडल सपोज करो, इसका आप फोटो मिलाइएगा, ये एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट जोन पर जब भी ये कैंडल बनेगी, यहाँ देखते हो कि जैसे कि ये जोन क्या है, ये हमारा सपोर्ट है, सपोर्ट एरिया पे जब भी इस कैंडल का फॉर्मेशन इस तरीके से होगा तो इसको बोलेंगे हम हैमर। और अगर इसी सपोर्ट पर किसी कैंडल का फॉर्मेशन इस तरीके से होगा तो इसको बोलेंगे हम इन्वर्टेड यानी उल्टा हैमर। लेकिन सेम यही कैंडल अगर किसी रेजिस्टेंस पर अगर ये इस तरह से बनेगी तो इसको हम बोलेंगे शूटिंग स्टार यानी गिरता हुआ तारा। और अगर रेजिस्टेंस पर ही अगर ये कैंडल इस तरह से बनेगी तो इसको हम बोलेंगे हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन की वजह से क्या होता है, प्राइजेस नीचे आती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हैंगिंग मैन और प्राइस नीचे। सेम ऐसे ही अगर शूटिंग स्टार भी यहाँ बनता है तो शूटिंग स्टार में भी क्या होता है, प्राइजेस अगर नीचे ऊपर होंगी तो प्राइजेस नीचे आती हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखो, इनकी जरा फोटो मैच करो आप, ये जो कैंडल है यहाँ सपोर्ट पे बनेगी तो ये यहाँ से प्राइस ऊपर ले आएगी, लेकिन इससे इसकी शक्ल मैच हो रही है। लेकिन ये वाली कैंडल जब यहाँ पे बनेगी रेजिस्टेंस पे तो ये क्या करेगी, प्राइस को नीचे ले आएगी। थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। अब जैसे यहाँ देख सकते हो आप, ये सपोर्ट पे अगर इस तरह का हैमर बनेगा, इन्वर्टेड हैमर, तो ये क्या करेगा, प्राइस को ऊपर ले जाएगा। लेकिन अगर सेम इसी तरह का इन्वर्टेड हैमर रेजिस्टेंस पे बनेगा तो वो क्या करेगा, नीचे कैंडल अगर इसको ओपन होती है तो वो और क्लोज करती है तो ये प्राइस को नीचे ले आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आइए आपको मैं चार्ट पे दिखाता हूं जिससे कि ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये वर्क करती है। इसको जरा ध्यान में रखिएगा। अब यहां से आप ये देख सकते हो कि देखो, जैसा कि ये डाउन ट्रेंड है, इस डाउन ट्रेंड में हम ऐसे नीचे आ रहे हैं। डाउन ट्रेंड में नीचे आने के बाद में आप यहाँ पर क्या देखते हो, आप देखते हो कि यहाँ पर एक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और ये सपोर्ट है। सपोर्ट पे जब भी इस कैंडल का फॉर्मेशन होगा तो इसे हम बोलेंगे हैमर, और हैमर की वजह से क्या होता है, प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। लेकिन सेम आप यहाँ भी तो बात कर सकते हो कि इसकी और इसकी शक्लें एक जैसी हैं, थोड़े मोड़े बिग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जब ये रेजिस्टेंस पे बनेगा, प्राइजेस के नीचे ओपन करेगी और नीचे ही क्लोज कर देगी तो यहाँ से प्राइजेस नीचे आएगी, नीचे आई भी हैं और इसकी वजह से प्राइस देखो यहाँ से ऊपर गई भी हैं। तो ये दोनों चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसे कहते हैं हैमर, हैमर की वजह से प्राइस ऊपर जाती है, और इसे कहते हैं हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन की वजह से प्राइस नीचे आई है। जबकि दोनों ही कैंडल दिखने में सेम है, जबकि दोनों ही कैंडल दिखने में कैसी हैं, सेम है। तो क्या इनके कलर से भी कोई फर्क पड़ता है क्या? अगर सपोज करो कि ये रेड कैंडल होता और यहाँ पर जैसे ये ग्रीन है और ये भी रेड होता तो क्या इनके बिहेवियर में चेंज हो जाता? इनके कलर से क्या कोई फर्क पड़ता है? तो इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होता है, यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस कहाँ होता है, और हमारा जो है इसमें टारगेट कहाँ पर होता है, ये सारी चीजें अब आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आगे वीडियो में बने रहिएगा जिससे आपको ये सारी बातें क्लियर हो सकें। ये सारा बेसिक फॉर्मेशन था जो मैंने आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी के चार्ट पर यहाँ पर बनते हुए मैंने आपको दिखाया है। अब यहाँ से आप देख सकते हो जैसे कि ये क्या है, ये हमारा हैमर है। हैमर के फॉर्मेशन के बाद जो हमारा नीचे वाला एरिया होता है इसको हम मान के चलते हैं कि ये हमारा स्टॉप लॉस होता है। ओके, उसके बाद ये नहीं है कि हैमर के बनते ही हमें एंट्री कर लेना है, उसके बाद दूसरी कैंडल का हमें वेट करना होता है। जैसे आप देख सकते हो कि दूसरी कैंडल यहाँ पे बनी है, वो भी पॉजिटिव कैंडल बनी है और इसने ऊपर क्लोज करा है, इसमें विग नहीं है। विग नहीं है तो यानी कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ऊपर बुलिश कैंडल इसने क्लोज कर दिया, यहाँ पे हमारी एंट्री होती है।
इस जगह हम अपनी एंट्री करते हैं। ये हमारा एंट्री लेवल है, ये हमारा स्टॉप लॉस लेवल है। अब हमारा मेन जो एक सिस्टम आता है कि वो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। टारगेट होता है हमारा नियरेस्ट रेजिस्टेंस, तो ये हमारा जो रेजिस्टेंस है ये हमारा टारगेट है। तो इस तरह से इसमें हम जो है अपना स्टॉप लॉस, एंट्री और टारगेट डिसाइड करते हैं जब फॉर्मेशन होता है हमारी हैमर का। हैमर वर्क कब करती है? हैमर वर्क तभी करती है जब कम से कम 250 से 300 का ऐसे गिरावट हो, ऐसे प्राइसेस गिर रही हो, उसके बाद हैमर ऐसे बनने के बाद एक प्राइस जाकर के ऊपर एक कैंडल क्लोज करे, तब जाकर के ये पूरा सिस्टम तैयार होता है। उसके बाद आपको जो है बुलिश कैंडल के ऊपर आपको यहाँ पे एंट्री माननी है, हैमर के नीचे स्टॉप लॉस रखना है और नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका जो है टारगेट होता है। ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए मैंने आपको बताया था कि जैसे ये मान के चलिए यहाँ पर जो क्या बना हुआ है, ये हैंगिंग मैन के ऊपर अगर कैंडल क्लोज करती है तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता चला जाता है। सेम वैसे वर्षा इसका यहाँ से होता है। ये एक हैंगिंग मैन कैंडल है जो कि जस्ट हैमर जैसी दिखाई दे रही है। जैसे यहाँ पर हैमर के ऊपर प्राइस क्लोज करती है, सेम वैसे ही हैंगिंग मैन के नीचे प्राइस ओपन होनी चाहिए और नीचे ही क्लोज करनी चाहिए। सेम वैसे ही आप देखोगे थोड़ी सी प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करी और प्राइस उसके बाद नीचे चली आई। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको रखेंगे हम अपना स्टॉप लॉस। इसको क्या रखेंगे? अपना स्टॉप लॉस। और जो यहाँ वाला एरिया होता है ये होता है हमारा एंट्री पॉइंट। ये हमारा एंट्री पॉइंट है। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? हमारा टारगेट होना चाहिए नियरेस्ट सपोर्ट, यानी कि ये हमारा फर्स्ट टारगेट है। तो इस तरह से इसके हम फॉर्मेशन के बाद हम जो अपना ट्रेड को डिसाइड करते हैं। आइए इसके बेसिक को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। पूरे वीडियो में बने रहिएगा, एक एक पॉइंट आपका मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने इन्वर्टेड हैमर की, यानी कि उल्टे हथौड़े की। उल्टा हथौड़ा किस तरह से हमें एक बुलिश ट्रेंड देता है, आइए बताते हैं। सबसे पहले हमें जो है बैंक निफ्टी या निफ्टी में कम से कम जो है किसके कुछ फॉर्मेशन की क्रियाएं होती हैं वो फुलफिल होनी चाहिए। अगर वो फुलफिल होंगी तो ही ये हैमर अच्छी तरह से वर्क करती है। यानी कि बैंक निफ्टी या निफ्टी में कम से कम 400 से 500 का जो आपका ट्रेंड होना चाहिए, वो ट्रेंड कैसा होना चाहिए? डाउन ट्रेंड, यानी कि प्राइजेज जो है हमारी वो नीचे की ओर ऐसे मूव करनी चाहिए, या फिर कम से कम 4 से 5 कैंडल का मूव जो होता है ना वो बियरिश होना चाहिए, यानी कि ट्रेंड बियरिश होना चाहिए, डाउन ट्रेंड होना चाहिए। ये दोनों क्लियर हो गई बातें। उसके बाद जो हमारा सपोर्ट होता है, सपोर्ट एरिया पर एक इन्वर्टेड हैमर यानी उल्टे हैमर के फॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि ये बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर एंट्री अभी नहीं करनी होती है, हमें अभी यहाँ पे वेट करना होता है। वेट करने पर यहाँ पर देखना होता है कि जो दूसरी कैंडल का फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है। अगर दूसरी कैंडल का फॉर्मेशन उस कैंडल यानी हैमर के प्राइस के ऊपर ओपन हो करके और इसके ऊपर को ही क्लोज करती है, तो ये हमारा एक सेटअप बन चुका होता है जहां से हमें एक अच्छा बुलिश ट्रेंड मिलने जा रहा होता है, जैसा कि इसमें शो कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, इसके ऊपर जो है एक पॉजिटिव कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दी है। यहाँ पे हमारी एंट्री होगी, इसके नीचे हमारा एसएल होता है और जो हमारा टारगेट एरिया होता है वो रेजिस्टेंस होता है। जैसा कि आप देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि ये जो एरिया है हमारा रेजिस्टेंस है, ये R1 हमारा टारगेट हो गया। कैंडल के फॉर्मेशन को चेक करना है, ब्रेकआउट मिलता है तो ऐसे ही हमारा ये R2 ये हमारा टारगेट हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा ट्रेंड का रिवर्सल मिल जाता है और एक हमें बुलिश ट्रेंड को राइड करने का मौका इस इन्वर्टेड हैमर की वजह से मिलता है। तो ये कारण होता है इन्वर्टेड। अब इन चारों कैंडल का फॉर्मेशन मैं आपको एक साथ यहाँ दिखाने जा रहा हूँ। जैसे कि देखिए, ये जो सीता गीता कैंडल है, इनको क्यों ऐसे कहा जाता है? ये जो कैंडल है यहाँ पर अगर ये ऐसे बनेगी तो इसको बोलेंगे हम शूटिंग स्टार, ठीक है। यही कैंडल अगर यहाँ पर ऐसे बनेगी तो इसको बोलेंगे हम हैंगिंग मैन, ठीक। अगर यही सेम कैंडल सपोज करो कि ये हमारा एक सपोर्ट है, अगर इस सपोर्ट एरिया पे यही कैंडल अगर ऐसे बनेगी तो इसको बोलेंगे हम हैमर यानी हथौड़ा। और सेम यही कैंडल अगर हमारी ऐसे सपोर्ट पर बनेगी नीचे तो इसको बोलेंगे हम इन्वर्टेड यानी उल्टा हथौड़ा। अब इनके देखो आप, जैसे कि ये सिमिलर टू दिस, सिमिलर, ये इसके सिमिलर यानी कि सेम है, सेम फोटो है। और इसकी फोटो देखो आप, इससे मिला लो, ये सेम फोटो है। होता क्या है, इन दोनों कैंडल की वजह से प्राइस जो है नीचे आती है, ठीक, और इन दोनों कैंडल की वजह से प्राइस ऊपर जाती है। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि भाई यहाँ पर जो ये कैंडल है इसके जैसी तो ये भी दिख रही है, तो इसकी वजह से आप कह रहे हो कि प्राइस नीचे आएगी। जी हाँ, नीचे आती है। और ये इसकी जैसे दिख रहा है तो ये आप कह रहे हो यहाँ से प्राइस ऊपर जाती है। जी हाँ, ऊपर जाएगी। अब इनमें अंतर क्या है? इनमें अंतर केवल इतना है कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आपको आइडिया होना चाहिए।
अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आइडिया है तब तो इन कैंडल का आप बखूबी यूज कर लोगे, और अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आपको आइडिया नहीं है तो इनका आप बिहेवियर नहीं पहचान पाओगे। जैसा कि आप यहां देख रहे हो, ये क्या है, ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या है, यानी कि एक ये ऊपर वाली छत है जहां से प्राइस ऊपर जाने के लिए इसमें टक्कर मारती है, और ये नीचे वाला एरिया क्या है, ये सपोर्ट है, इसको सपोर्ट बोलते हैं। तो जब भी सपोर्ट पे देखो, यहां पर आप क्या क्या देख रहे हो, ये इन्वर्टेड हैमर है। इन्वर्टेड हैमर यानी कि जब ये उल्टा हैमर बना है और इसके ऊपर जाकर के एक बुलिश कैंडल यहां पर क्लोज कर दी है, तब जाकर यहां पे एंट्री बनी है। हमारा स्टॉप लॉस उसके नीचे है और प्राइस यहां से ऊपर की ओर चली गई, यानी कि ये प्राइस को या फिर ट्रेंड को ये रिवर्स कर देता है। ट्रेंड डाउन होना चाहिए, डाउन ट्रेंड में करीबन 400 से 500 की गिरावट होनी चाहिए, या फिर 6-7 कैंडल लगातार यहां पर रेड बननी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 कैंडल हैं। 7वीं कैंडल ये खुद बनी है हमारी इन्वर्टेड हैमर, ये बननी चाहिए। इन्वर्टेड हैमर सपोर्ट पर बननी चाहिए। उसके बाद एक बुलिश कैंडल इसके ऊपर क्लोज करनी चाहिए, जहां पर बुलिश कैंडल क्लोज करेगी वहां एंट्री होगी, इसके नीचे स्टॉप लॉस होगा, और नेक्स्ट टारगेट हमारा रेजिस्टेंस होता है। ये R1 ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा टारगेट होता है। तो अब जो मेन कंफ्यूजन आता है भाई, देखो कैंडल स्टिक आपको पहचानना आ चुका है। अगर सपोर्ट पर बनती है ये तो क्या है, प्राइस ऊपर जाएगी, रेजिस्टेंस पे जाएगी तो प्राइस वहां से नीचे आएगी। अब बात ये आती है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए मैं इसके बाद एक सेपरेट वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिससे आपको सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में यहाँ पर कंप्लीट नॉलेज ना दी गई तो ये पूरी इंफॉर्मेशन अधूरी रह जाएगी। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ बता देता हूं कि मार्केट में कुछ स्विंग्स होते हैं, कुछ ऐसे ऐसे करके जो हमारे स्विंग्स होते हैं, इसको हम कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम निकालते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यानी कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको हम निकालते हैं और 5 मिनट में हम इस पर ट्रेड करते हैं। या फिर आप ऐसे समझ लो कि बड़े जोन में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालते हैं और छोटे जोन में हम ट्रेड लेके अपनी जो है एंट्रीज बनाते हैं। अब यहाँ पर क्या है, अब जहां पे प्राइस ये सबसे नीचे आई हुई है, इसको हम बोलेंगे सपोर्ट, ये एक सपोर्ट एरिया है। और सेम ऐसे ही जो ये वाला एरिया है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। अगर कोई यहां से यानी यहां से ऊपर की ओर जाएगा तो एक बार ये रेजिस्टेंस है, प्राइस यहां पर रुकेगी। लेकिन जब एक बार इसको ये ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाएगा तो अब ये वाला एरिया जो है ऊपर के लिए ये बन जाएगा सपोर्ट। अब ये सपोर्ट बन जाएगा और इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस फिर ये बन जाएगा, ये इसका रेजिस्टेंस बन जाएगा। अब सपोज करो प्राइस यहां से भी ऐसे ब्रेकआउट करके ऐसे ऊपर चली गई, अगर ऊपर चली जाती है तो ये जो रेजिस्टेंस है ये सपोर्ट में बदल जाएगा। अब फिर से ये सपोर्ट हो जाएगा और अब रेजिस्टेंस कहां होगा, ये वाला एरिया रेजिस्टेंस होगा। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको पहचानने आ गए हैं। अब सपोज ये करो कि ये जो हमारी कैंडल है, ये वाली कैंडल अगर हमारे सपोर्ट पर बनती है, यानी कि प्राइस जो है इस तरह से 6-7 कैंडल का मूव डाउन होना चाहिए, या फिर 400 से 500 पॉइंट जो है बैंक निफ्टी या निफ्टी गिर चुकी होनी चाहिए। और वहां पर आप एक चीज और चेक करो कि वहां पर जो है वॉल्यूम कैसा है। अगर वॉल्यूम भी वहां पे सुपर आया हुआ है प्लस, तो डेफिनेटली वहां से प्राइस ऊपर चली जाएंगी। बात करते हैं ये जो सपोर्ट है, सपोर्ट पे अगर कोई हैमर ऐसे बना दे यहाँ पर तो इसका मतलब प्राइस ऊपर चली जाएगी, या फिर इन्वर्टेड हैमर यहाँ बना दे तो प्राइस ऊपर जाएगी। लेकिन यही प्राइस यहाँ पर आकर के अगर इस तरह से यहाँ पर बनाएगी तो जैसे यहाँ पर तो ऊपर गई थी, लेकिन यहाँ पे अगर ये रेजिस्टेंस पे ऐसी कैंडल बनाएगी और प्राइस इसके नीचे क्लोज कर देगी तो यहाँ से प्राइस नीचे आएगी। इसको बोलेंगे हैंगिंग मैन, इसको बोलेंगे हैमर, और इसको बोलेंगे इन्वर्टेड हैमर। और यहाँ से अगर प्राइस इस तरह से बनाएगा, इसको बोलेंगे शूटिंग स्टार, तो यहाँ से प्राइस नीचे चली जाएगी। वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पीछे जा करके वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, सारे डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। आपको ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। एक बार फिर से बता देता हूँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम जो है अपने बड़े टाइम फ्रेम पर निकालते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पर हम उससे ट्रेड करते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं तो आइए नेक्स्ट 2 मिनट और दीजिए, मैं आपको बताता हूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एग्जैक्टली कैसे निकाले जाते हैं, जहां से आपको ये आइडिया हो जाएगा और आपको ये समझ में आ जाएगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकाले जाते हैं।
प्लीज पूरे फोकस के साथ देखिएगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस में फॉर्मेशन करना आपको बता रहा हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस फॉर्मेशन करने जा रहे हैं। बिना सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आप हैंगिंग मैन या फिर हैमर या फिर इन्वर्टेड हैमर का यूज आप नहीं कर पाओगे। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो चार्ट होता है उसको हम 15 मिनट, यानी कि अभी देखिए 5 मिनट पर है, इसको हम 15 मिनट पे कन्वर्ट कर लेंगे। अब हमने इसको 15 मिनट पे इस चार्ट को कन्वर्ट कर लिया है। कन्वर्ट करने के बाद हम जो मैक्सिमम स्विंग्स होंगी ना, वहां पे हम इसको जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देंगे, वही हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस काउंट जाएंगे। जैसे आप देख रहे हो कि अभी हमारी प्राइस यहाँ है, तो इस प्राइस से अगर ये ऊपर प्राइस जाएगी तो जैसे आप देख सकते हो एक स्विंग यहाँ है, तो ये इसका रेजिस्टेंस है। देखो प्राइस यहाँ से नीचे चली आ गई है। अगर यहाँ की बात करें दूसरा, तो हमें क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस यहाँ मिलेगा। आपको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो अब जैसे 15 मिनट है, तो हम क्या करेंगे, इसमें मैक्सिमम स्विंग्स ढूंढेंगे। तो मैक्सिमम स्विंग्स ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इस तरह से हम चार्ट को छोटा कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि आपको कई सारे एरिया ऐसे दिखाई देंगे जहां से प्राइस रिवर्सल हुई। जैसे देखो यहाँ से प्राइस रिवर्सल हो गई, यहाँ से प्राइस रिवर्सल हो गई, सेम ऐसे यहाँ से प्राइस रिवर्सल हो गई और यहाँ से प्राइस रिवर्सल हो रही है। और ऐसे ही आप देख सकते हो कि नीचे यहाँ से प्राइस अप जा रही है, यहाँ से 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 अप जा रही है। तो ये जो एरिया हो गया ना, इसको हम मार्क कर लेते हैं। तो इस तरह से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना है, हमें जो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाना है और उसके बाद इसको हमें इस तरह से जो है छोटा कर लेना। अब देखो सबसे ज़्यादा हमारा हाईएस्ट पीक पॉइंट ये है, तो ये हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा सबसे ऊपर वाला रेजिस्टेंस। हम यहाँ पर इस तरह से लाइन को ऐसे ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्विंग हमारा देखो मैक्सिमम स्विंग्स यहाँ है 1 2 3 4, तो ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो ये इसको हम आराम से ऐसे मार्क कर सकते हैं क्योंकि हमें 4 स्विंग्स यहाँ पे दिखाई दिए हैं। जैसे देखो 1 2 3 4, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आओगे आप, तो नेक्स्ट आने के बाद आप देख सकते हो स्विंग्स मैक्सिमम कहाँ है, 1 2 3 4, ये 5, ये 6 7 और ये 8, तो यहाँ पे आप एक डाल सकते हो। ये आओगे आपका रेजिस्टेंस। उसके बाद आप और नीचे आओगे, तो इस तरह से करके आप जो है पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमको ऐसे रेजिस्टेंस डालना होता है और 5 मिनट में हम इस पे हम ट्रेड लेंगे। तो अब नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस कहाँ बनेगा, ये वाला बनेगा, ठीक है ना। ये हो गया मैक्सिमम। देखो आप किस तरह से मैक्सिमम जो हमारी स्विंग्स है उसको वो टच करता जा रहा है। सेम ऐसे ही यहाँ बनेगा नेक्स्ट, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो एक हमारे पास एक स्विंग ये बनता है, तो यहाँ से हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली और ये हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ कर दिए। अब देखो होता क्या है, ये हमारी प्राइस यहाँ पर है ना, तो जो हमारी प्राइस यहाँ है अब इसको हम बड़ा कर लेंगे, ठीक है। बड़ा करने के बाद में जो ये नीचे वाली लाइन है, ये जो लाइन होगी ये हमारी होगी क्या, ये होगी हमारी सपोर्ट। और देखो वहाँ पे आप देख भी सकते हो कि वहाँ पे हैमर का फॉर्मेशन भी है, ठीक है ना। तो ये क्या है, हमारा सपोर्ट है, यानी कि ये सपोर्ट 1 है, ठीक है। इस सपोर्ट 1 के लिए ये क्या है, रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस 1 है, ठीक है। अब लेकिन अगर प्राइस इसके ऊपर निकल जाएगी तो फिर ये सपोर्ट बन जाएगा और इसके लिए क्या रेजिस्टेंस बनेगा, ये वाला बनेगा। अब प्राइस इसके ऊपर निकल जाएगी तो ये सपोर्ट बन जाएगा और ये इसका रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक। प्राइस इसके ऊपर निकल जाएगी तो ये सपोर्ट बन जाएगा और ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब सपोज करो कि किसी ने जैसे मान के चलो यहाँ से एंट्री ले ली, यहाँ पर भी देखो आपको हैमर का फॉर्मेशन यहाँ पर एकदम क्लियरली दिख रहा है। देखो आप, मैंने क्या बोला था आपको कि जो प्राइस जो होनी चाहिए ना, एक डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए। तो हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो प्राइस का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यूअसली देखो यहाँ पर डाउन ट्रेंड है, यहाँ से प्राइस नीचे की ओर आ रही है। या मैंने ये बोला था कि कंटिन्यूअसली कम से कम 6 से 7 कंटिन्यूअसली जो है रेड कैंडल्स होनी चाहिए इस तरह की, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। यहाँ पे देखो एक डाउन बना हुआ है। तो सेम यहाँ पर फिलहाल यहाँ देखो आप, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो ना, तो यहाँ पर क्या है, ये ट्रेंड क्या ऐसा है, ये डाउन ट्रेंड है। और यहाँ पर देख सकते हो कि सपोर्ट पर क्या बना हुआ है, ये एक हैमर बना हुआ है। हैमर क्या करता है, हैमर जो करता है वो ये कहता है कि यहाँ से ट्रेंड जो है ना अब बुलिश होने वाला है, ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। कब, जब इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज कर दे। देखो इस कैंडल ने यहाँ क्लोज करा है और क्लोज करने के बाद प्राइस क्या है, सीधी ऊपर आ गई है। नेक्स्ट अपने रेजिस्टेंस इसका टारगेट है। जैसा कि मैं आपको बताता भी रहता हूँ, यहाँ मैंने कई बार आपको बताया भी है कि हैमर होगी, उसके ऊपर एक बुलिश कैंडल जब क्लोज करेगी, उस बुलिश कैंडल के क्लोज करने वाले पॉइंट पे हमारी एंट्री होगी। यहाँ पे एंट्री होगी, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। और नेक्स्ट जो हमारा
रेजिस्टेंस होगा ना वो हमारा टारगेट होगा। आप देख सकते हो कि यहाँ से प्राइस निकली है, निकलने के बाद आप देख सकते हो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा टारगेट होगा, प्राइस वहाँ तक गई है, टारगेट को अचीव करी है और वहाँ से वापस आ गई है। तो आशा करता हूँ आपको जो है अब यहाँ पर जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने में कोई प्रॉब्लम अब नहीं हुई होगी। अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार और मैं आपको बता देता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले क्या करना है, आपको जो टाइम फ्रेम, जैसे मान के चलो कि टाइम फ्रेम बड़ा लेना है और छोटे में ट्रेड करना होता है। अब जैसे मान लो कि ये टाइम फ्रेम 5 मिनट का है तो 5 मिनट को हम चेंज करके क्या कर देंगे 15 मिनट। 15 मिनट में आ जाएंगे और 15 मिनट में आने के बाद हम क्या करेंगे, इसको और इस तरह से हम इसको कंसोलिडेट करके, यानी कि हम इसको मिनिमाइज करके छोटा कर देंगे। और छोटा करने के बाद में हम ये देखेंगे कि हमको मैक्सिमम स्विंग्स कहाँ मिल रही हैं। मैक्सिमम स्विंग्स हमें जहाँ पर मिलेगी वहाँ पर हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन उनके जो है पॉइंट्स है उनको मैच करते हुए हम ड्रॉ कर देंगे। तो आप देख सकते हो सबसे ऊपर केवल एक ही पॉइंट था तो हमने इसको रेजिस्टेंस बना लिया। उसके बाद 1 2 3 4 इस तरह से हमने जो है इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर लिया। जहाँ पे हमें स्विंग मिले हैं वहाँ पे हमने इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर लिया। तो इस तरह से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालते हैं। अब इसके नीचे अगर हमें एक और स्विंग निकालना हो तो कहाँ निकाल सकते हैं, देखो कॉमन स्विंग्स निकालते हैं। जैसे यहाँ पर भी देखो एक सपोर्ट है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो यानी कि एक जो हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करके यहाँ डाल सकते हैं। इस तरह से हम मैक्सिमम स्विंग को ड्रॉ करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस तरह से निकाल लेना है। निकालने के बाद आप एक्सपर्ट हैं ये कि जहाँ पर भी हैमर का फॉर्मेशन हो या फिर इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन हो या फिर हैंगिंग मैन हो या फिर शूटिंग स्टार हो का इस तरह का अगर कैंडल का फॉर्मेशन होता है, उसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज करती है या फिर नीचे की और कैंडल क्लोज करती है तो क्लोजिंग पे आप जो है कंफर्मेशन करके अपना ट्रेड आप ले सकते हैं और आपको प्रॉफिट हो सकते हैं। अब वीडियो को हम समराइज करने जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो शूटिंग स्टार इट अपीयर ड्यूरिंग एन अप ट्रेंड। सपोज करो कि मार्केट की प्राइस इस तरह से ऐसे ऊपर जा रही होगी, है ना। ऊपर जाने के बाद ट्रेंड कैसा रहेगा, अप, यानी प्राइस ऊपर जाएगी और प्राइस कम से कम 600-700 पॉइंट ऊपर जानी चाहिए या फिर लगातार ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। कैसे, 5 से 6 लगातार ग्रीन कैंडल बननी चाहिए जैसे मैंने वीडियो में बताया हुआ है। उसके बाद ऊपर जाकर जो रेजिस्टेंस एरिया आता है उस रेजिस्टेंस एरिया पे अगर इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन होता है, ये फॉर्मेशन किसी भी कलर का हो सकता है, चाहे वो ग्रीन हो सकता है चाहे वो रेड हो सकता है, कलर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जस्ट आपको कैंडल का बिहेवियर को पहचानना होता है। प्लस इन कैंडल के बाद यानी कि शूटिंग स्टार कैंडल के बाद अगर ये रेजिस्टेंस पे बनते हैं, इनके नीचे अगर प्राइस ऐसे ओपन होती है और ओपन होने के बाद अगर कोई भी कैंडल, या चाहे वो ग्रीन हो शूटिंग स्टार चाहे रेड हो, अगर कोई भी कैंडल इस तरह से अगर क्लोजिंग कर देती है तो वहां से आपको एग्जिट करना है, यानी कि ट्रेंड का रिवर्सल होने जा रहा है। टारगेट कहाँ होता है, नियरेस्ट हमारा जो सपोर्ट एरिया होता है वहां तक। सेम ऐसे अगर आप यहाँ पर आ जाए इन्वर्टेड हैमर में क्या होता है, जो हमारा ट्रेंड होना चाहिए वो डाउन ट्रेंड होना चाहिए, यानी कि कैसे लगातार 5 से 6 कैंडल जो है हमारी ऐसे इस तरह से वो रेड कैंडल होनी चाहिए, है ना। 1 2 3 4 5 6 से रेड कैंडल होनी चाहिए। प्लस जो डाउन ट्रेंड में हमारे प्राइस होने चाहिए करीबन 400 से 500 पॉइंट वो डाउन ट्रेंड में होने चाहिए। उसके बाद सपोर्ट पर इस तरह की अगर कैंडल बनती है तो इसका मतलब होता है कि प्राइस वहां से रिवर्स कर जाएगी। लेकिन केवल इतना बनने से ही प्राइस रिवर्स नहीं होती है, उसके पीछे क्या होता है, जैसे सेम यहाँ पर प्राइस उसके नीचे ओपन होकर के नीचे ही क्लोज करेगी। इसमें क्या होगा, प्राइस उसके ऊपर ओपन करेगी और ऊपर ही क्लोज करेगी। अगर यहाँ पर क्लोजिंग मिल जाएगी तो यहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट, यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाएगा और नेक्स्ट जो भी हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा वो हमारा यहाँ पर टारगेट हो जाएगा। आशा करते हैं ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक बैंक निफ्टी का हमने चार्ट लिया हुआ है। इस चार्ट में आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो प्राइस का जो कंटिन्यूएशन एक डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में जो है प्राइस नीचे गिर रही है। मैंने बोला 400 से 500 पॉइंट यहाँ जो है मार्केट की प्राइस नीचे गिरनी चाहिए या फिर कंटिन्यूअसली 4-5 रेड कैंडल होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 कैंडल यहाँ पर है जो कि रेड है, डाउन ट्रेंड भी है। 2 कंडीशन हमारी फुलफिल हो चुकी है। तीसरी बात, सपोर्ट एरिया पे हमें एक हैमर मिलना चाहिए, हमें हैमर मिल गया, एंट्री नहीं करनी है। चौथा पॉइंट, हमें अभी भी कंफर्म नहीं है, ट्रेड यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी होती है। हैमर के ऊपर अगर एक बुलिश पॉइंट अगर कैंडल क्लोज करती है तब ये कंफर्मेशन हो जाता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर नेक्स्ट हमारे जो है रेजिस्टेंस तक चली जाएगी।
तो यहाँ पे हमारी एंट्री होती है। प्लस वन मोर थिंग, अगर वॉल्यूम भी अच्छा खासा बढ़ा हुआ है तो ये श्योर कंफर्मेशन हो जाता है, हमारे पास एक संभावना बन जाती है कि प्राइस यहाँ से ऊपर चली जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 5-6 पॉइंट का जो है गिरावट भी है, 400 से 500 पॉइंट की गिरावट है। सपोर्ट पे हैमर है, हैमर के ऊपर कैंडल क्लोज है, तो यानी कि हमारी जो प्राइस है वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे आ जाएगी। R1 ये सपोर्ट था हमारा, प्राइस यहाँ तक चली गई। आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक पैटर्न है। हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक पैटर्न से मतलब क्या है, यहाँ पर इनके कलर से कोई भी मतलब नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये आइदर ग्रीन और रेड कोई भी हो सकती हैं, लेकिन जो इनके मेन जो रीजन होता है वो हमें पहचानना होता है। रेजिस्टेंस के पास तक ये कैंडल बननी चाहिए। जो हमारा ट्रेंड होता है, हैंगिंग मैन कब बनता है, जब हैंगिंग मैन तब बनता है जब हमारी प्राइस ऊपर जा रही हो और रेजिस्टेंस पे बनता है। इसके नीचे, यानी कि चाहे वो कैंडल ग्रीन हो चाहे रेड हो, अगर नीचे ही ओपन करे और नीचे ही क्लोज कर दे तो इसका मतलब यह है प्राइस वहां से रिवर्सल होने वाली है। ये कॉन्सेप्ट भी आपको अब क्लियर हो चुका होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट आपको होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो मैं इसको आपको क्लियर कर दूं। सेम वैसे ही आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि प्राइस का जो कंटिन्यूएशन है वो डाउन ट्रेंड में कंटिन्यूएशन है। 1 2 3 4 5 6 7 रेड कैंडल्स है। 7 रेड कैंडल्स के बाद सपोर्ट पर हैमर है, हैमर के बाद प्राइस ने ऊपर क्लोज किया है। तो यहां से क्या हो सकता है, प्राइस जो है ऊपर की ओर रिवर्सल कर जाएगी। पोटेंशियल डायरेक्शन क्या होगा हमारा, अपसाइड। ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात, डिफरेंस बिटवीन हैमर एंड हैंगिंग मैन, इनमें अंतर क्या होता है। हैमर जो होता है वो सपोर्ट पर बनेगा, एक डाउन ट्रेंड में बनेगा, यानी कि ट्रेंड कैसा रहेगा हमारा, डाउन ट्रेंड रहेगा। ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड रहेगा, उस डाउन ट्रेंड पे जाकर के या फिर 6-7 पॉइंट जो है रेड कैंडल हमारी रहेंगी और नीचे आकर के एक हैमर का फॉर्मेशन हो जाएगा। हैमर के फॉर्मेशन के बाद में एक बुलिश कैंडल यहाँ पे ऊपर क्लोज करेगी, यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी, ट्रेंड यहाँ से रिवर्सल हो जाएगा। इसको कहते हैं हम हैमर। और हैंगिंग मैन में क्या होगा, हैंगिंग मैन में जो है जो हमारी प्राइस रहेगी, हैमर में क्या होगा, प्राइस जो हमारा ट्रेंड रहेगा वो डाउन रहेगा और हैंगिंग मैन में जो हमारी जो ट्रेंड रहेगा वो क्या रहेगा, वो अप रहेगा। प्राइस जैसे ऊपर जाएगी यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस मिलेगा, रेजिस्टेंस पे जा करके इस तरह के कैंडल का फॉर्मेशन होगा। ये कोई भी कलर हो सकता है, चाहे ये रेड हो चाहे ग्रीन हो। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो यहाँ पे ओपन होगी और नीचे क्लोज कर देगी, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि प्राइस वहां से रिवर्सल होने वाली है। तो दिस इज कॉल्ड, इसे हम कहते हैं हैंगिंग मैन और दिस इज कॉल्ड, इसे हम कहते हैं हैमर। तो दोनों में ये अंतर है। आशा करते हैं ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। इस कैंडल को हम कहते हैं हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन कब बनता है, जब हमारा जो ट्रेंड होता है, हमारा ट्रेंड वैसे ऊपर की ओर होगा और करीबन जो है 6 से 7 यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन चुकी होंगी। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस पे जाने के बाद यहाँ पर एक इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन होगा, दिस कॉल्ड हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन के नीचे से प्राइस ओपन होगी और नीचे ही क्लोज कर देगी, तो क्या हो जाएगा, ट्रेंड डाउन हो जाएगा। डाउन ट्रेंड में आपको ट्रेड मिल जाएगा। तो ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात, डिफरेंशिएट बिटवीन इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार। देखो देखने में दोनों सेम लगती हैं, यानी कि देखो ये भी ऊपर विग है और यहाँ पर भी विग है और नीचे ये बॉडी है, नीचे ये बॉडी है। इनके कलर से कोई भी अंतर नहीं पड़ता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये देखो ना कि यहाँ पर भी सेम कैंडल है, प्राइस ऊपर चली गई और यहाँ पे भी सेम तरह का फॉर्मेशन है, प्राइस नीचे चली आ गई। तो इसका मतलब क्या होता है, इन्वर्टेड हैमर जो होता है ना वो कहाँ बनता है, वो बनता है सपोर्ट पर। जब प्राइजेज ऐसे नीचे गिर रही होती हैं, सपोर्ट पर जब भी इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन हो और इसके ऊपर एक कैंडल जो है बुलिश क्लोज कर दे, तो इसे कहते हैं इन्वर्टेड हैमर, प्राइस ऊपर चली जाएगी। ठीक है। सेम ऐसे ही जो शूटिंग स्टार कैंडल है, शूटिंग स्टार मतलब ऊपर से तारा गिरना, क्या होगा, जब प्राइस इस तरह से ऊपर जाएगी और ग्रीन कैंडल बना के 4-5 कैंडल ऐसे ऊपर जाएंगी, ऊपर जाने के बाद में यहाँ से एक कैंडल का फॉर्मेशन इस तरीके से होगा, आगे विग बड़ी होगी और यहाँ पे बॉडी जो है छोटी होगी। कहा जाता है कि विग अगर 3 गुना हो और इस बॉडी के कंपैरिजन में तो बहुत अच्छे मूव मिलते हैं। और उसके बाद प्राइस इसके नीचे जो है ओपन हो और नीचे ही क्लोज कर दे, तो वहां से ट्रेंड क्या हो जाएगा, रिवर्सल। आपको नेक्स्ट रिवर्सल साइड का ट्रेड यहाँ से मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट आपका ये भी क्लियर हो गया होगा। आइए अब आपको नेक्स्ट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आप देख सकते हो कि ये इसका हाई है और ये इसका ओपन प्राइस यहाँ से है और ये इसका क्लोज है। सेम ऐसे ही ये इसका हाई है, ओपन प्राइस यहाँ है और ये इसका क्लोज है। डाउन ट्रेंड में जो क्या होगा, तो ये यहाँ पर ओपन होगी, यहाँ पर क्लोज होगी, और अप ट्रेंड में यहाँ से ये ओपन होगी, यहाँ पे क्लोज होगी। ये जरूरी नहीं है कि इसके नीचे विग हो, इसके नीचे विग हो भी सकती है और विग नहीं भी हो सकती है। ये वर्क उसी तरह से करेंगे जिस तरह से मैंने आपको बताया है। हाँ, एक बात है, अगर इसमें इस बॉडी का ये 3 गुना अगर विग होती है तो ये बहुत अच्छा वर्क करती है। प्लस अगर ये
जो है हमारी कैंडल के ऊपर और नीचे अगर कैंडल क्लोज करती है तो ये वर्क अच्छा करती है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर एक बेस्ट एग्जांपल आ भी गया है कि आप ये देख सकते हो कि लॉन्ग अपर शैडो इंडिकेट्स बायर फेल टू पुश द प्राइस अप, यानी कि जो बायर है इस प्राइस को ऊपर ले जाकर के क्लोज करने में फेल हो गए, जिसकी वजह से प्राइस नीचे आ गई। इट मींस क्या होगा, शूटिंग स्टार कैंडल है, शूटिंग स्टार पैटर्न में क्या होता है, प्राइस यहां से नीचे आ जाएगी। कैंडल के कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस होना क्या है, इसके नीचे एक कैंडल का ओपन होकर के नीचे जैसे ही क्लोज होगी प्राइस कहां पे आ जाएगी, आपको ये अच्छी तरह से अनुभव है, प्राइस नीचे चली आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर करीबन 70%, 75, 75, 60, 60 और 80% है। अगर इस तरह का फॉर्मेशन, यानी कि ये हैमर और पिन बार, अगर ये इस तरह का फॉर्मेशन अगर सपोर्ट पर होता है, यानी कि क्या होता है, अगर प्राइस आपकी डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पर सपोर्ट है, इस सपोर्ट पे अगर आपकी इस तरह की कैंडल अगर फॉर्मेशन होती है तो ये सबसे हैवी और ताकतवर कैंडल होती है जो प्राइस को बड़ी तेजी से ऊपर ले जा सकती है। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जो है दिमाग में रख सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। शूटिंग स्टार इट अपीयर ड्यूरिंग एन अप ट्रेंड। शूटिंग स्टार कब बनता है, जब भी शूटिंग स्टार बनता है उसके पीछे कारण क्या होता है, प्राइस हमारी इस तरह से ऊपर होती है, 5 से 6 ग्रीन कैंडल जो है लगातार ऊपर की ओर बन रही होती है, यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस से ऊपर प्राइस क्लोज नहीं कर पाती, अपने आप को बाहर क्लोज नहीं कर पाते हैं और प्राइस इस तरह से नीचे चली आती है। इट्स कॉल्ड शूटिंग स्टार। और जैसे ये शूटिंग स्टार बनता है, इसके नीचे अगर कोई कैंडल ऊपर होती है, क्लोज कर देती है, तो प्राइस वहां से नीचे चले आते हैं। ये डाउट भी आपको क्लियर हो चुका होगा। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। इन्वर्टेड हैमर शूटिंग स्टार, आप देख सकते हैं टेल जितनी ही लंबी होगी उतना ही अच्छा मूव आपको मिलेगा। इन्वर्टेड हैमर आप जानते हो सपोर्ट पर बनेगा और ये भी सेम वैसे ही काम करेगा, जितनी अच्छी विग होगी और बॉडी की अगर ये जितनी 3 गुना होगी तो बहुत अच्छा ये वहां से निकल जाएगी। नेक्स्ट ये है हमारा कि कहाँ पे हमको एंट्री करनी है और कहाँ पे हमको अपना स्टॉप लॉस रखना है। आप ये देख सकते हो कि ये प्राइस डाउन है, यहाँ से जो प्राइस नीचे की ओर आ रही है, नीचे की ओर आ रही है। सपोज करो कि ये प्राइस हमारी इस तरह से नीचे की ओर गिर रही है, लगातार कई सारी कैंडल है, लास्ट कैंडल गिरी हुई है, ये हमारा सपोर्ट एरिया है। यहाँ पर एक ये कौन सी कैंडल है, ये है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर के बाद जो है प्राइस अगर इसके नीचे ओपन होकर के नीचे चली जाती है तो इसका मतलब ट्रेंड हमें यहाँ से डाउन ट्रेंड ही कंटिन्यू होगा, यहाँ से हमें ट्रेंड बुलिश नहीं मिलने वाला है। लेकिन ये प्राइस अगर इसके ऊपर यहाँ पे क्लोज करती है, इसका मतलब कि ट्रेंड जो है रिवर्सल होने वाला है और ट्रेंड यहाँ से ऊपर की ओर अब जाने वाला है, ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। सेम वैसे ही जैसे इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन है, तो इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन कहाँ होगा, ये शूटिंग स्टार कैंडल है। शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन तभी होगा जब हमारी प्राइस इस तरह से ऊपर जा रही होगी और लगातार 6-7 ग्रीन कैंडल बनेंगी, उसके बाद एक रेजिस्टेंस मिलेगा, रेजिस्टेंस से बायर इस रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस को क्लोज करने में पावरफुल साबित नहीं होंगे और प्राइस नीचे आ जाएगी। तो इस तरह से शूटिंग स्टार कैंडल बनेगी और इसमें भी अगर जिसमें विग बहुत ज्यादा हो, बॉडी कम हो, वो उतनी ही स्ट्रांग मानी जाएगी। जैसे कि ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग कैंडल मानी जाएगी और यहाँ से प्राइस जो है नीचे की ओर चले आएंगे। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन कहाँ होना है। इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन तब होगा जब प्राइस हमारी नीचे आ रही होगी, लगातार 6 से 7 रेड कैंडल बन रही होंगी, सपोर्ट पे आएगी और यहाँ पर हमारा एक इन्वर्टेड हैमर बनेगा। उसके बाद प्राइस यहाँ से ओपन होगी और ऐसे ऊपर क्लोज कर देगी, यहाँ एंट्री होगी, इट कॉल इन्वर्टेड हैमर, प्राइस ऊपर चली जाएगी। ये समझ में आ गया। शूटिंग स्टार कैसे बनेगा, प्राइस हमारी ऐसे ऊपर जा रही होगी, ये सारी कैंडल इसमें से 6 से 7 कैंडल ग्रीन होंगी, ग्रीन के बाद एक रेजिस्टेंस मिलेगा, रेजिस्टेंस पे बायर जो है इसको ऊपर ले जाके क्लोज करने में फेल हो जाएंगे और इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन होगा। इसके नीचे अगर एक प्राइस ओपन होती है और नीचे इसके क्लोज कर देती है, इट कॉल शूटिंग स्टार और प्राइस वहां से नीचे चली जाएगी। ये डाउट भी आपका क्लियर हो चुका होगा, इसमें आपको कोई डाउट अब नहीं। और इसके बाद भी अगर कोई डाउट अगर रह गया हो तो आप मुझे वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वहां पर मैं आपको उस डाउट को भी मैं सॉल्व आउट कर दूंगा। तो आपने आज क्या सीखा है कि जो शूटिंग स्टार, हैमर और हमारी जो कैंडल्स होती हैं, अगर ये इस तरह की फॉर्मेशन है तो ये क्या है, रेजिस्टेंस पे ये हमारा शूटिंग स्टार है और अगर रेजिस्टेंस पे इस तरह की कैंडल है तो ये क्या है, ये हैंगिंग मैन है। ये क्या करती हैं, प्राइस को नीचे ले आती हैं। सपोर्ट पर क्या होता है, अगर सपोर्ट पर इस तरह की कैंडल है तो ये हमारा हैमर है और सपोर्ट पर अगर इस तरह की कैंडल है तो ये क्या है, इन्वर्टेड हैमर है। लेकिन शर्त क्या है, शर्त ये है कि प्राइस इसके ऊपर एक बुलिश ऐसे क्लोज करनी चाहिए। दूसरी बात, ये डाउन ट्रेंड में बनता है और ये वाली जो कैंडल है ये अप ट्रेंड्स में बनती हैं।
वन मोर थिंग, इनके कलर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इनके कलर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज क्या होता है इनका बिहेवियर, इनके बिहेवियर का आपको पता कहाँ चलता है, बिहेवियर का आपको पता चलता है रेजिस्टेंस और सपोर्ट पर बननी चाहिए। ये अगर सपोर्ट पर बनेगी इस तरह की कैंडल तो हैमर कहलाएगी और ये इन्वर्टेड हैमर कहलाएगी, प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी। रेजिस्टेंस पे इस तरह की कैंडल बनेगी और इस तरह की कैंडल बनेगी तो प्राइस यहाँ से नीचे आएगी, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या है ये कि टारगेट एंट्री और स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया हुआ है, आप वीडियो में देख सकते हैं, उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है। अगर इसके बाद भी कोई डाउट आपको रह जाता है इन कैंडल में या इन चार्ट पैटर्न में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हैव अ गुड डे।